बड़ी खबर भीतरवार से, जहां नदी में नहाने गए जीजा साले दोनों पानी में डूबे। सकुशल जीजा को निकाला बाहर, पानी में साला हुआ लापता। लापता युवक की तलाश में गोताखोरों के साथ थाना प्रभारी भी उतरे नदी में। भीतरवार के बासोड़ी गांव स्थित पार्वती नदी की है घटना। थाना क्षेत्र भीतरवार के बिल्कुल नजदीकी गांव बासोड़ी से इस समय बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें लगभग हम उम्र जीजा साले दोनों गांव से होकर निकली। पार्वती नदी में सोमवार की दोपहर लगभग 12 बजे नहाने के लिए गए थे। नहाते समय दोनों नदी के पानी में डूब गए, तो मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद जीजा को सकुशल बाहर निकाला। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी रमाकांत उपाध्याय होमगार्ड के सैनिकों के गोताखोर टीम लेकर मौके पर पहुंचे और लापता साले की तलाश शुरू की। यहां तक कि गोताखोरों के साथ थाना प्रभारी भी युवक की तलाश में नदी में उतरे, लेकिन 5 घंटे तक चली सर्चिंग लापता युवक का नहीं चल सका पता। बांसवाड़ी गांव में पार्वती नदी के किनारे एक व्यक्ति सुड़कू नाम का, जो अपनी बहन के यहाँ आया था और रहने वाला टेकनपुर का है, और यहाँ नदी में क्रॉस करते समय वो बह गया नदी में, जिसकी सर्चिंग चल रही है। सर, 2 लोग बहने की सूचना थी? नहीं, एक बहा था, एक उसका जीजा था जी। उसको प्रयास कर रहा था वो ढूंढने का, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। नहीं, एक तो मिल गया ना सर, वो एक तो बचा लिया ना उसको? हाँ, एक तो अभी नदी किनारे वहाँ पड़ा है और उसको बचा लिया है। भाई तो दोनों थे ना सर? दोनों साथ में भाई थे, एक को बचा लिया गया। हाँ। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां अनुविभागीय अधिकारी भवन का हुआ लोकार्पण। बदनावर में आज नवीन अनुविभागीय अधिकारी भवन का लोकार्पण क्षेत्र के विधायक एवं उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष मनोज सोमानी, पूर्व विधायक खेमराज पाटीदार, राज्य मंत्री राजेश अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष मीना शेखर यादव, सांसद प्रतिनिधि महेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक सोनी आदि भाजपा पदाधिकारी मंचासीन थे। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि कर्मचारी लोगों के भलाई के काम ईमानदारी से करें, जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। वहीं जिला अध्यक्ष सोमानी ने कहा कि बदनावर क्षेत्र में भाजपा की सरकार ने बहुत ही विकास कार्य किए हैं और निरंतर विकास की ओर बढ़ती जा रही है, जिससे क्षेत्र में विकास दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप पांडे ने किया। आभार अनुविभागीय अधिकारी नेधा पवार ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सम्मानीय हमारे पार्षद महोदय, पंडित जी, योगेश जी, सरपंच साहब, आप ही की जमीन है क्या? खेड़ा वाले सब जगह पहुंच जाते हैं, एनओसी लेनी पड़ती है इनसे। सम्मानीय जहांगीर लाला जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, सम्मानित हमारे सभी वरिष्ठ विराजमान हैं, पूर्व अध्यक्ष हमारे मंडल के भट्ट साहब, पूर्व अध्यक्ष परिषद के सम्मानीय प्रेमचंद जी, सभी लोगों का अभिवादन, स्वागत। हमारी एसडीएम, तहसीलदार, तमाम अधिकारी लोग मौजूद, हमारे पार्षद भी मौजूद है, मातृशक्ति, सब जितने भी कार्यकर्ता हैं, गणमान्य जन हैं, पटवारी, राजस्व विभाग और जो जितने भी लोग यहाँ पे कार्यरत हैं, सभी का ज़्यादा लंबा मैं नहीं बोलूँगा, सभी ने सारी बात आपको बता दी है। कोई 2-3 बातें, क्योंकि एसडीएम मैडम ही इस भवन का उद्घाटन करेंगी कार्य के रूप में, और आप ही पहली एसडीएम होंगी जो शायद इस कार्यालय में कार्यरत रहेंगी। तो मेरा आपसे एक आग्रह है, क्योंकि आप कलेक्टर की प्रतिनिधि हैं, अनुभागीय अधिकारी हैं और तहसील की मुख्य यहाँ की अभी कर्ता धर्ता है प्रशासन की ओर से। बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी, भव्य बनी, गुणवत्तापूर्ण भी बनी होगी, ऐसा मेरी। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां टाइगर के कारण प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट पर रोक, पर्यटकों में नाराजगी। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में टाइगर लाए जाने के बाद प्रमुख पर्यटन स्थल और जल प्रतापों पर जाने पर रोक। बारिश के मौसम में पर्यटक नहीं जा पा रहे टूरिस्ट स्पॉट पर। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में टाइगर लाए जाने के बाद जंगल के अंदर आने वाले प्रमुख टूरिस्ट स्पॉटों पर पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई है। इस रोक से पर्यटकों में नाराजगी है। बारिश के मौसम में पर्यटक जंगल में स्थित टूरिस्ट स्पॉट पर जाना चाहते हैं, लेकिन नेशनल पार्क प्रबंधन की मनमानी के कारण पर्यटक वहां तक नहीं जा पा रहे हैं। पार्क के अंदर कई अच्छे टूरिस्ट स्पॉट हैं, जिनमें टोंडा बरखा खो, जल प्रताप, भूरा खो झरना, चूरण, छज्जा आदि स्थल हैं। बारिश के दौर में इन स्थलों का आकर्षण और बढ़ जाता है।
लेकिन इस समय पार्क के अधिकारियों द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से इस पर रोक लगा दी गई है। इससे पर्यटक नाराज हैं। शिवपुरी में हरियाली के बढ़ जाने से आसपास के जिले जैसे ग्वालियर, श्योपुर, गुना और उत्तर प्रदेश के झांसी से बड़ी संख्या में पर्यटक जहां के जल प्रताप, झरने और अन्य स्थानों को देखने के लिए आते हैं, लेकिन वर्तमान में उन पर जाने पर रोक लगा दी गई है। इससे पर्यटक यहां पर घूमने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। पार्क के अधिकारियों का कहना है कि पिछले दिनों यहां पर 3 टाइगर लाए गए हैं। इन 3 टाइगरों के कारण जाने पर रोक लगाई गई है। टाइगरों काफी सनी का कहाँ किधर उनका लोकेशन है, चले जाए तो टाइगर की वजह से मतलब एक तरीके से रोक गए। तो अभी क्या करते हैं, वापस कर देते हैं लोगों को, टूरिस्टों को वापस कर देते हैं। ना गाड़ी जा रही, ना आदमी जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा, बिल्कुल किसी का भी प्रवेश नहीं है, किसी का भी, ना 2 व्हीलर ना 4 व्हीलर, ना बाइक से ना गाड़ी से, किसी से आम जनता बिल्कुल बंद। अभी इस इलाके में टाइगर आया है कि नहीं? टाइगर आया, अब जो लोकेशन टाइगर का कहते, टाइगर तो बिल्कुल वैसे प्राणी है, आज इधर कल उधर परसों वहां तक कई है ना, उनको कुछ वो है क्या कहाँ। बड़ी खबर इंद्री से, जहां पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा पहुंचे इंद्री में। कार्यकर्ताओं की ली बैठक, भाजपा सरकार पर कसा तंज। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार किसानों के लिए कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की घोषणा करें। प्रदेश में बीजेपी से ज्यादा प्रदेश के मुख्यमंत्री की खिलाफत हो रही है। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा पहुंचे इंद्री में, कार्यकर्ताओं की ली बैठक और भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर वाला जनसंवाद कार्यक्रम जनसंवाद न होकर समय बर्बाद कार्यक्रम हो गया है। इस कार्यक्रम में जनता कम और पुलिस वाले ज्यादा होते हैं। कुलदीप शर्मा करनाल में 6 अगस्त को होने वाले जन मिलन कार्यक्रम का न्योता देने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त को करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जन मिलन कार्यक्रम में सभी बिरादरियों के लोगों, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पार्षद, समाज सेवी संस्थाओं व अन्य गैर राजनीतिक लोगों से मुलाकात कर प्रदेश के हालातों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के विधानसभाओं में आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर काफी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अरबों रुपए की संपत्ति किसानों का नुकसान हुआ, उनकी फसलों का नुकसान हुआ है। अगर सरकार समय रहते तैयारी करती, ये उदासीनता ना दिखाती, गंभीर रहती और इलीगल माइनिंग को रोकती, तो ये इस विपदा से जो ये इलाका गुजरा है, फसलें बर्बाद हो गई, फसलों में गाद हो गई, मिट्टी इतनी आ गई है कि शायद अगली फसल बोने तक भी किसान को परेशानी का सामना। ऐसे में मुख्यमंत्री जी को यहां स्वयं आना चाहिए। एक भी पैसा अभी तक किसान के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सरकार ने नहीं दिया है। कभी ड्रोन की बात की जा रही है, कभी पोर्टल की बात की जा रही है, अपलोड करो, ये करो, वो करो। किस्सा कोता ये है कि सरकार ने बीमा कंपनियों को प्रीमियम तो कमवा दिए, लेकिन अब किसान के ऊपर जब ये जिसकी 100% गांवों की फसलें बर्बाद हो गई, उनको राहत देने का कोई काम नहीं किया है। हमने मांग की थी कि 40,000 रुपए किसान को तुरंत प्रभाव से मुआवजा देना चाहिए, जो कि अब शायद 50,000 रुपए होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान है। उस टाइम नुकसान का जो आकलन था उससे बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंगी है। हम लगाएं, बाढ़ पीड़ितों की सहायता करें और 50,000 रुपए का मुआवजा जिन किसानों की फसल खत्म हुई है उसको दें। ये तो हमारा 6 अगस्त को शाम को 4 बजे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री उदय भान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय मेरे दोनों और बैठे माननीय विधायकगण, अन्य विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेतागण, सभी जन मिलन कार्यक्रम हमने चलाया है। इसकी पहली कड़ी रोहतक से शुरू हुई, दूसरा पड़ाव कुरुक्षेत्र में रहा
तीसरा पड़ाव पानीपत में रहा और चौथा पड़ाव करनाल में है। उसके बाद पांचवें पड़ाव की घोषणा 6 तारीख को हुड्डा साहब स्वयं कर देंगे कि अगला किस क्षेत्र में होने जा रहा है। जन मिलन का कार्यक्रम जहां जनता से, जनता के विभिन्न संगठनों से, व्यापारियों से, कर्मचारियों से, किसानों से, पिछड़ा वर्ग से, विभिन्न जातीय संभाग और प्रकोष्ठों के लोगों से हुड्डा साहब स्वयं वार्तालाप करेंगे। कोई स्टेज नहीं लगेगी, कोई भाषण नहीं है, सिर्फ वार्ता है। सब मिलेंगे, सभी बिरादरियों को मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, युवाओं से बात करेंगे, जिला परिषद के, पंचायतों के, म्युनिसिपल कमिश्नर्स को, आज के कमिश्नर्स, पहले के, सबसे मिलके हम समस्याओं का जो कांग्रेस जिस पर रूपरेखा पर आंखें बढ़ेगी, वो इस जन मिलन के कार्यक्रम से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लीडर और प्रदेश अध्यक्ष का जन संवाद इसको कहते हैं। वो मुख्यमंत्री वाला जन संवाद नहीं है। इसमें 3000 पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, 20 आदमी बैठाकर, वो भी अपने बुलाए हुए, अपनी मर्जी के, और वहां पर भी झगड़ा, वहां पर भी लाठियां। जन संवाद कार्यक्रम समय बर्बाद कार्यक्रम में बदल गया है, वो नहीं है। ये जन मिलन कार्यक्रम है, हम जनता से मिलने जा रहे हैं। देखिए, हरियाणा की जनता को एहसास है इस बात की, आहट आवाज हरियाणा की जनता के दिलों से निकल रही है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होने वाली है। इसलिए बड़ी संख्या में जन समर्थन कांग्रेस को सभी वर्गों का, सभी जातियों का और सभी धर्मों का मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी साजिश रचेगी देश के अंदर, क्योंकि ये किसी काम के वोट नहीं मांग सकते हैं। इसलिए मैं जनता को आगाह करना चाहता हूं, जो लोगों को बता दें कि चाहे इनको आदमी मरवाने पड़े, चाहे लोग लड़वाने पड़े, चाहे जाति और धर्म की लड़ाइयां करानी पड़े, चाहे बम चलवाने पड़े, जिस राजनीति के ये माहिर हैं, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मोदी जी की सरकार का और प्रदेश में बीजेपी से ज्यादा श्री मनोहर लाल खट्टर जी का विरोध है। व्यक्तिगत उनकी नीतियों का, उनकी कार्यशैली का, उनके घमंड का, उनकी एरोगेंस का, उनकी नीतियों का। किसी की गर्दन पर फरसा रखते हैं, किसी का मोबाइल तोड़ते हैं, किसी के फूल फेंकते हैं, लोगों को झड़कते हैं, पिटवा कर बाहर निकलते हैं, औरतों की बेइज्जती करते हैं। यह मुख्यमंत्री का क्रोध है, मुख्यमंत्री का एरोगेंस है, जिसकी वजह से हो रहा है। ज्यादा खिलाफत बीजेपी से भी ज्यादा आज के दिन व्यक्तिगत मुख्यमंत्री की हो रही। कांग्रेस बड़े संगठित रूप में सभी लोग इकट्ठे होकर, हमारे लिए सभी नेता आदरणीय हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहन जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, किरण जी, शैलजा जी, हम सबका सम्मान करते हैं। आपके जो प्रश्न होंगे उनको मैं जानता हूं, लेकिन ये निश्चित रूप से हर आदमी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है। संघर्ष का अपना तरीका हुआ करता है। अगर सुरजेवाला जी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। तो इसलिए हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि सब लोग अपने अपने तरीके से संघर्ष करके, जब रामचंद्र जी ने राम सेतु का निर्माण किया था तो सभी का सहयोग उसमें आया था, तब वो निर्माण हुआ था। कांग्रेस के सभी का सहयोग लेकर हम सारे इकट्ठे होकर, हमारी नेता सर्वप्रथम श्रीमती सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, खड़गे जी हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी हैं, उनका सम्मान करते हैं। कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, लोग परेशान हैं। महंगाई के मुद्दे पर 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी। महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का क्रियाक्रम होने जा रहा है। साल से संगठन नहीं है, यह हमारी कमजोरी नहीं, लेकिन एक संगठन खड़ा हो गया जिसकी मैं बात आपसे कहा। आप तो पत्रकार हैं, मनमज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। इन लोगों के खिलाफ संगठन में जनता खड़ी हो रही है, जैसे 1970 में हमारे खिलाफ खड़ी होगी।
संगठन की ये बन जाएगा, कांग्रेस का संगठन जल्द ही यूथ का बन चुका है, पीसीसी बन चुकी है, आईसीसी बन चुकी है, आईएससी सदस्य है, सब कुछ बन चुका है। ये जो जमीनी संगठन है ये भी बन जाएगा, लेकिन लोगों का संगठन बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसका मतलब इंडिया से डर गए। आज भारतीय जनता पार्टी इंडिया संगठन से डर गई। आम आदमी पार्टी हरियाणा में नजर नहीं आती, बस इतना ही है। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है। दक्षिण भारत बीजेपी मुक्त हो चुका है। जो दूसरे के लिए कुआं खोदने की बात करते हैं, ये दूसरे के लिए कब्र खोदते हैं। गांधी ने कहा था कि जब आप किसी कब्र खोदो तो दो खोदना, एक अपने लिए भी। अब उनकी कब्र खोद रही है। बड़ी खबर बांसवाड़ा से, जहां स्वच्छ परियोजना कार्यालय बांसवाड़ा में राजस्थान मां बाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ का कमलबंद धरना प्रदर्शन। राजस्थान मां बाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक निर्णय लिया कि कमलबंद हड़ताल की जाएगी। इसी निर्णय की पालना करते हुए यह धरना मां बाड़ी शिक्षा सहयोगियों का सरकार द्वारा संविदा रूल्स 2022 सम्मिलित नहीं किया गया। मां बाड़ी शिक्षा सहयोगियों का जनजाति विभाग में कैडर बनाते हुए संविदा रूल्स 2022 में सम्मिलित कर संविदा कर्मी दिया जाए। अपनी मांगों को मनवाने के लिए स्वच्छ परियोजना कार्यालय बांसवाड़ा में राजस्थान मां बाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ का कमलबंद धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष चंपालाल पारगी, राजस्थान मां बाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ के संरक्षक मोहनलाल मालविया, प्रदेश प्रवक्ता सुनील जी रावत एवं सभी ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष, वरिष्ठ शिक्षा सहयोगी प्रेमचंद डाबी, नरेश खाट, राजमल चरपोटा, प्रकाश चंद्र तबियार, दिनेश हुओर, राकेश संगीता पाटीदार, इंद्रिया गरासिया आदि शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं समस्त शिक्षा सहयोगी उपस्थित हुए, जिनकी संख्या 250 से 300 की तादाद में एकत्रित हुए। जिला स्तरीय बैठक का संचालन रामलाल ताबियार ने किया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहन मालविया है। मैं मां बाड़ी शिक्षा सहयोगी। सर, आप किस चीज़ को लेकर धरना दे रहे हो? हम जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में कैडर बनाते हुए संविदा रूल्स 2022 में हमें सम्मिलित करने के लिए हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सर, आपका यह धरना कब तक चलेगा? यह अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता तब तक यह धरना हमारा चालू रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर, आपके धरने को लेकर मुख्य मांग क्या है? हमारे धरने को लेकर के मुख्य मांग जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में कैडर बनाते हुए संविदा रूल्स 2022 में हमको जोड़ करके अस्थायी करने के लिए हमने ये मांग रखी है। ठीक है सर, धन्यवाद। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मैनपुरी थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों पर जनपद आगरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी में चोरी, लूट एवं हत्या का प्रयास आदि सहित दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 1 पिकअप, 3 मोटरसाइकिल, 1 स्क्रू व 4 वाहनों की चाबियां बरामद की गई। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्तों ने अपने नाम अली शेर पुत्र पप्पू निवासी बड़ाहार थाना गिरोर और उर्फ सूरज उर्फ उचना पुत्र बबलू निवासी हनुमानगढ़ी थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद बताया। बानचोर पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? 29/7/2023 को हमारे पुलिस थी ऑपरेशन सिकंजा के माध्यम से जो है स्पेशल कमीशन में काम कर रही थी कि जो लूट के वाहन हैं तो पकड़ा जाए। यहाँ पड़ोपुर के पास एक बदनपुर में जो मार्ग है वहाँ पे हमारी पुलिस टीम खड़ी थी, जहाँ पे 2 संदिग्ध वहाँ पे दिखाई पड़े। उनके पास से कुछ 6 चाबी और 1 पिकअप, 3 मोटरसाइकिल मिली है और उन मोटरसाइकिलों पे उनके नंबर प्लेट चेंज किए गए थे, उनको हिरासत में लिया गया है। उनकी एक जो आपराधिक इतिहास खंगाला गया है। जो 2 व्यक्ति हैं उनका नाम अली शेर उर्फ सफ़ी है जो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और सूरज उर्फ उचना जो फिरोजाबाद का रहने वाला है। इन दोनों के खिलाफ लगभग 10 मुकदमे हैं आगरा में, फिरोजाबाद में और मैनपुरी में, जो वाहन चोरी में संलिप्त हुए थे। सर, ये वाहन चोर जो पकड़े गए हैं, ये गाड़ियाँ कहाँ से चोरी की थी? ये गाड़ियाँ विभिन्न जिलों से उन्होंने चोरी किया है, जो मैनपुरी की भी हैं और मैनपुरी के बाहर की भी हैं।
खबर इंद्री से, जहां इंद्री में शहीद उद्यम सिंह बलिदान दिवस पर सभी सामाजिक, राजनीतिक व शहरवासियों से मिलजुल कर शहीद को किया नमन। शहीद उद्यम सिंह के बलिदान दिवस पर इंद्री नगर पालिका के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन कर शहीद को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। यह कार्यक्रम शहीद उद्यम सिंह समिति के सौजन्य से आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी सामाजिक, राजनीतिक व शहरवासियों से मिलजुल कर शहीद को नमन किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने भी शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीद उद्यम सिंह ने विदेश में जाकर जलियांवाला कांड में शहीद हुए देश के अनगिनत देशवासियों के खून का बदला लिया था। उन्होंने जनरल डायर को गोलियों से भूनकर अपनी कसम को पूरा किया। विधायक ने कहा कि आज हम शहीदों की कुर्बानियों की वजह से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शहीद किसी एक कौम के नहीं होते हैं, बल्कि वो सबके साझे होते हैं। हमें शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें शहीदों को किसी जात पात के बंधन में नहीं डालना चाहिए। विधायक ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक सभी शहीदों व महापुरुषों के जन्मदिन व बलिदान दिवस प्रदेश स्तर पर मनाए जा रहे हैं। आज भी शहीद उद्यम धड़सक जी का बलिदान दिवस कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तर पर मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिरकत की। जब वो 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग में एक जो भारत के जो 20,000 के लगभग की संख्या जो एक अपनी मीटिंग कर रहे थे अंग्रेजों के प्रति, विदेश हमको कैसे आजाद किया जाए, तो जनरल डायर ने जो है नियत्ते उन लोगों पे 20,000 लोगों पे गोली चला दी, उनको नियत्ते उनको शहीद कर दिया। तो ये दृश्य देख करके उनका मन दुखड़ा उठा और वो जो है उन्होंने उस दिन से संकल्प किया था शहीद उद्यम सिंह ने, क्योंकि शहीद उद्यम सिंह भी वहां पर उस समय थे और वो सिर्फ वो पानी पिलाने का उस समय काम कर रहे थे। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था भी जैसे अब जनरल डायर ने जो है निहत्ते आदमियों को यहाँ पर उसको मारा है, शहीद किया है, तो मैं भी जो एक दिन ऐसा करूंगा जिनने भी ऐसे काम किया उसको जाकर के निहत्ते उसको जो है उसको शहीद करने का काम करूंगा, उसको मारने का काम करूंगा। उसने अपने संकल्प को जो है लंदन में जाकर के जब जनरल डायर जो है एक दिन मीटिंग कर रहे थे, बहुत बड़ी बैठक कर रहे थे, तो उस बैठक में जो है शहीद उद्यम सिंह पहुंचे और उसको जाकर के 3 गोलियां उस पर दाग दी और उसको वहीं पर उसको मार के ढेर कर दिया। तो उसने जो कार्यतापूर्व जो काम किया था जनरल डायर ने उसका बदला लेने का काम किया। उसके बाद अनेकों जो हमारे जो युवा थे जो जिन्होंने जो देश को आजाद कराने के लिए काम किया, उनके बलबूते पे आज हम आजाद हुए और जो उनकी वजह से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर उनको मैं सभी सपूतों को महान शहीदों को नमन करता हूं और देशवासियों से प्रदेशवासियों से एक निवेदन भी करना चाहूंगा उनके रास्ते पर चल करके देश और राष्ट्र के लिए अपना काम। तो आज प्रदेश स्तरीय जयंती भी कहीं मनाई जा रही है सर। देखिएगा जो जितने भी शहीद हैं हमारी सरकार की तरफ से सभी शहीदों को महापुरुषों की कहीं न कहीं जयंती मनाई जा रही है। आज कुरुक्षेत्र में शहीद उद्यम सिंह की जयंती मना रहे हैं, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो वहां पर पहुंच रहे हैं और जो है हमारे कई अन्य नेता जो हमारे जो उसमें पहुंचे कर्णदेव जी वहां पर पहुंच रहे हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच करके उसको शहीदों को नमन करेंगे और उनका जो है बलिदान उसको याद करके दूसरों को प्रेरणा के लिए काम करेंगे। तो सर एक जो है गुज्जर और राणा का विवाद चल रहा है काफी टाइम से, क्या है ये मामला? देखिए मैं भी कहना चाहूंगा इसके बारे में कि सभी जो है भाईचारा बना के रखे और इसको आपस में बैठक करके इसको निपटाने का काम करें। तो मतलब महापुरुषों को इस तरह से जाति से जोड़ना गलत है? नहीं, देखो महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, वो सभी जातियों के होते हैं। उन्होंने सभी जातियों के लिए देश के लिए काम किया होता है, इसलिए हम सभी जो है इस प्रकार का काम करें जिससे ऐसा जाए भी जातिवाद का बढ़ावा। तो आज इंद्री में क्या कार्यक्रम हुआ है? देखिए आज अब आपके सामने है शहीद उद्यम सिंह की जो है बलिदान दिवस है। आज उसको जो है भाई निर्मल जी की जो एक जो उनकी समिति है उनके द्वारा भव्य एक उनका प्रोग्राम किया गया। सभी पार्टियों के लोग, सभी समाजों के लोग यहाँ पर आकर के शहीद उद्यम सिंह को नमन किया, सभी शहीदों को नमन किया। ये आज का प्रोग्राम। बड़ी खबर राजस्थान से, जहां आज कुमार प्रजापति समाज द्वारा श्री यादे मां बोर्ड गठन की मांग को लेकर शाहपुरा उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आज प्रजापति समाज राष्ट्रीय कुमार महासभा युवा जिला अध्यक्ष जगदीश प्रजापति के नेतृत्व में राजस्थान में अलग अलग जाति धर्म समुदाय द्वारा बोर्ड गठन की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। प्रजापति समाज की कुलदेवी श्री यादे मां बोर्ड गठन की मांग कर रहा है। प्रजापति समाज श्री यादे मां बोर्ड गठन की मांग को लेकर हुंकार भरने की ठानी है और जल्दी यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है
तो जिला कलेक्ट्री पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राधेश्याम प्रजापत, एडवोकेट दुर्गालाल प्रजापत, युवा जिलाध्यक्ष जगदीश प्रजापत, जिला उपाध्यक्ष दीपक, जिला उपाध्यक्ष देव किशन, जिला उपाध्यक्ष देव किशन, जिला उपाध्यक्ष गोविंद प्रजापत, दीपक पंडित शाहपुरा, तहसील अध्यक्ष राजेश प्रजापति, उपाध्यक्ष गोविंद जी भैरव प्रजापत, ओम प्रकाश शिवराज महावीर, तेजपाल दिनेश कदमा, कमेटी अध्यक्ष मिश्री लाल, देवीलाल, अभिषेक, राजेंद्र दिनेश, सुमित लोकेश, गीसू राजू, विनोद पवन, उपाध्यक्ष हरीश, दीपक, महावीर, जमुना लाल, नारायण, आशीष, दीपक, यशपाल, मनीष, पवन, शिवराज, अभिषेक आदि, सुमित आदि लोग उपस्थित रहे।